प्रभु का स्मरण। हे जगत उत्पादक, सकल ऐश्वर्य के प्रदाता, कल्याणकारक परमेश्वर, प्रणव ध्वनि। धर्म प्रेमी सज्जनों, सृष्टि संवत शास्त्रार्थ के जिज्ञासा समाधान के प्रसंग में अथवा संबंधित बातों के स्पष्टीकरण के प्रसंग में आप लोगों के जो प्रश्न हैं उनको आप रख सकते हैं। पिछली बार जो प्रश्न रखा गया था तो प्रश्न इस तरह का बना था कि 197 के पक्ष वाले उसमें भी दार्शनिक जी का नाम लेते हुए कि वो 197 की गणना एक तरफ सृष्टियारंभ बिंदु से मानते हैं और एक तरफ ग्रहों के प्रारंभ होने से, अर्थात शून्य से जब वो प्रारंभ होंगे तब से। तो उसमें स्पष्टीकरण यह है कि उनका ऐसा मानना नहीं है कि जो 197 की गणना है उसका आरंभ वो सृष्टि के आरंभ बिंदु से मानते हैं, ब्रह्म के ईक्षण से, सृष्टि की विषमावस्था से। एक ही बात हो गई है। और ग्रहों का जो चलन है वो बाद में, उसके बाद में, क्योंकि उसके बाद ग्रह बनेंगे, फिर शून्य अंश में आएंगे। 360 डिग्री का जो घेरा होता है उसमें शून्य अंश में सब होंगे, अर्थात एक सीध में होंगे। तो वहां से गणना 197 वो नहीं मानते। तो अब और जिनको पूछना है पूछिए। ओ नमस्ते मुनि जी। सृष्टि संबत शास्त्रार्थ जो हुआ था पिछले समय, उसमें जो देखा और सुना उसमें उसी में कुछ एक प्रश्न है। जब निर्णय हुआ था तो निर्णायक जी आचार्य शीतल जी ने कहा था कि महर्षि दयानंद जी के ग्रंथों में जो सूर्य सिद्धांत है उसका निषेध नहीं है। और उन्होंने कहा भी था कि सूर्य सिद्धांत आदि और सूर्य सिद्धांत बिना आदि के भी शब्द है वहाँ पर। तो जहाँ पर बिना आदि के शब्द सूर्य सिद्धांत लिखा हुआ है वो कहाँ पर है? और जब महर्षि दयानंद जी के ग्रंथों में सूर्य सिद्धांत लिखा हुआ है तो हम लोग जो मानते नहीं हैं तो उसको क्यों नहीं मान रहे हैं? जब सूर्य सिद्धांत महर्षि ने कहा है तो सूर्य सिद्धांत की जो गणना करना है उसको हम लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? देखिए, सूर्य सिद्धांत शब्द महर्षि दयानंद ने प्रयोग किया है वो हमारे को सबको स्पष्ट है। और आदि शब्द है कुछ, मेरी दृष्टि से आप जो पूछ रहे हैं कि कहाँ लिखा है वो तो थोड़ा देख करके बता सकते हैं। नहीं तो हो सकता है हमारे यहाँ जो संस्करण है उसमें कहीं आदि लिखा हो और कहीं आदि ना लिखा हो, लेकिन सूर्य सिद्धांत का उल्लेख तो किया गया है। और ज्योतिष के ग्रंथों में जो विभिन्न सिद्धांत हैं उसमें वो भी प्रसिद्ध और प्रचलित है। उसके अंदर सूर्य सिद्धांत किसका है बना हुआ, तो उसमें वशिष्ठ आदि ये मुनि नाम लिखे गए थे, तो आदि आदि लिखा हुआ है। तो वशिष्ठ सिद्धांत एक अलग उपलब्ध होता है।
तो ग्रंथ का नाम और रचयिता का नाम आदि आदि के रूप में तो अनेक लोगों ने कि वशिष्ठ कृत सूर्य सिद्धांत को महर्षि दयानंद मान्यता देते हैं, ऐसा कुछ लोगों ने माना। महर्षि वशिष्ठ कृत, ठीक बोल रहा हूं ना नाम? लेकिन वहां इसकी जो व्याख्या की है युधिष्ठिर जी मीमांसक जी ने भी, कि वहां ये नहीं लिखा है कि वशिष्ठ मुनि कृत सूर्य सिद्धांत, सूर्य आदि सिद्धांत जो वशिष्ठ आदि मुनि कृत हैं, तो वहां सीधा संबंध नहीं है। वशिष्ठ मुनि कृत वशिष्ठ सिद्धांत, सूर्य कृत सूर्य सिद्धांत, अन्य कृत अन्य सिद्धांत हो सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए अन्य भी उदाहरण दिए जाते हैं। तो जो आर्य समाज में विरोध प्रारंभ हुआ वो ये मान करके कि महर्षि दयानंद वशिष्ठ मुनिकृत सूर्य सिद्धांत को मानते हैं, जो उपलब्ध है वो वशिष्ठ मुनिकृत सूर्य सिद्धांत नहीं है। उनके लिए कहा कि ये मयासुर के द्वारा बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए महर्षि उसको स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा विचार करके जो चलते थे वो ये कथन करते हैं कि सूर्य सिद्धांत हमें मान्य नहीं है, एक बात महर्षि के वचनों से। दूसरा, सूर्य सिद्धांत में बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो कि वहां चर्चा में भी आई थी, फलित भाग भी है और गणनाएं भी हैं, वो वैदिक दृष्टि से मान्य नहीं है, इसलिए सूर्य सिद्धांत को ग्रंथ को वो स्वीकार नहीं करते, ठीक है। वहां प्रश्न के अंदर संभवतः दार्शनिक जी ने भी औरों ने भी 197 जो सूर्य सिद्धांत के आधार पर 197 संख्या निकाल रहे थे, उन्होंने कहा भी कि महर्षि दयानंद ने न तो उसको अनार्ष ग्रंथों में लिखा कहीं, न कहीं उसका निषेध किया, निंदा नहीं की, कहीं उसका निषेध नहीं किया, न निंदा की है। कोई ऐसा स्थल हो तो बताएं। ऐसा कोई स्थल वहां पर 196 के पक्ष वाले अथवा जो सूर्य सिद्धांत को नहीं मानते थे उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। तो इसलिए निर्णायकों ने जो आप आचार्य शीतल जी का कह रहे हैं तो उस दृष्टि से है। तो आपका ये कहना है कि सूर्य सिद्धांत को मानते क्यों नहीं है? आर्य समाज के बहुत सारे विद्वान मानते रहे हैं और अभी भी मानते हैं, सब नहीं मानते, ये बात है। तो जो नहीं मानते उसके पीछे मेरी दृष्टि से जो कारण है उनका, वो ये दो बिंदु है, ठीक है। और जो गणना आती है कि सूर्य सिद्धांत को मानने वाले जो सृष्टि की गणना, सृष्टि संवत की गणना करते हैं, वो 1,97,1,29,29,49,000 और 126,27 इतना जो करते हैं, वो जो महर्षि ने सृष्टि और जगत की रचना में 1,96,00,000,000 वाला है, उस संख्या में भेद आता है और ये दूसरी बात है, इसलिए वो स्वीकार नहीं करते। संख्या में जो भेद की बात है वो तो पहले आपको स्पष्ट हो ही गया है, वो शब्द की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है उनको। मानव की उत्पत्ति, वेद की उत्पत्ति में 196 में किसी ने भी विरोध नहीं किया। सृष्टि शब्द जो दिक्कत है वो सृष्टि संवत शब्द के ऊपर है, और सृष्टि का जो आरंभ बिंदु है उसमें तो मतभेद है ही। उसमें 197 को मानने वालों की ओर से भी सृष्टि आरंभ बिंदु जो वहां बोले गए, एक जो मैंने दार्शनिक जी वाला रखा जो ब्रह्मा की के ईक्षण से, एक वो आचार्य प्रदीप जी ने जो प्रस्तुत किया वो महाभूतों के बनने के बाद से प्रस्तुत किया, वो भिन्न भिन्न है सृष्टि आरंभ बिंदु उनके 197 वाले पक्ष में। और अगर 196 वाले पक्ष में सृष्टि आरंभ बिंदु गणना करें तो सृष्टि संवत शब्द को छोड़ करके, सृष्टि संवत शब्द के अनुसार 196 सृष्टि संवत का जो वो अर्थ लेते हैं, अर्थात मानव और वेद उत्पत्ति और वही सृष्टि पूर्णता वाला संवत है, वो तो 196 बैठ रहा है। लेकिन सृष्टि रचना का जो आरंभ बिंदु है, समझ रहे हैं बात को, सृष्टि रचना का आरंभ बिंदु इनकी दृष्टि से देखा जाए तो जो 196 के पक्ष वाले हैं उनमें भी एक रूपता नहीं है, उसमें 3-4 पक्ष बनेंगे। सृष्टि का आरंभ बिंदु कहां से है तो उसमें तो भेद है। तो सूर्य सिद्धांत को प्रश्न यह आएगा जी सूर्य सिद्धांत में वेद विरुद्ध या कुछ और बातें लिखी हुई हैं, वेद विरुद्ध शब्द ना भी लें, युक्ति विरुद्ध बातें लिखी हैं, तो वो हमें स्वीकार्य नहीं है।
तो उस पे दूसरे पक्ष का ये कहना था कि जी आपको मनुस्मृति स्वीकार्य है, तो मनुस्मृति में भी तो बहुत सारे प्रक्षेप हैं। महर्षि दयानंद भी स्वीकार करते हैं, आर्य समाज स्वीकार करता है कि मनुस्मृति में भी तो बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं जो उपलब्ध मनुस्मृति है, तो उसमें बहुत सारा प्रक्षिप्त है, तो विशुद्ध मनुस्मृति स्वीकार की गई। तो यदि इस आधार पे आप सूर्य सिद्धांत को हटाते हो कि उसमें अन्य विरुद्ध बातें लिखी हैं, तो वो तो मनुस्मृति में भी लिखी हुई हैं, उपलब्ध मनुस्मृति में। तो उपलब्ध सूर्य सिद्धांत और उपलब्ध मनुस्मृति, तो आपने देखा होगा दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं कि भाई ये इसमें ये इसमें। तो इसलिए निर्णायकों को ये होगा कि भाई दोनों ग्रंथों में ऐसी बातें लिखी हुई हैं, तो जब एक पक्ष मनुस्मृति को उसमें विरुद्ध बातें लिखे होते हुए भी इस विषय में प्रमाण मान रहा है, तो ऐसे दूसरे भी कर सकते हैं कि भाई अन्य अनेक बातों को, सूर्य सिद्धांत की अनेक बातों को न मानते हुए भी ये जो संधि काल है और उससे जो गणना है उसको वो मान रहे हैं। बहुत सारा होता है ना कि, तो ये कहना कि भाई अगर आप सूर्य सिद्धांत को मानते हो तो इसकी सब बातें मानो, तो ये हमने जो प्रश्न लिखे थे उसमें पूछा ही था कि आपका जो सृष्टि संवत है वो आप एक ही ग्रंथ के आधार पर मान रहे हो या तो अनेकों के आधार पर, और उसमें युक्ति और उहा भी आपकी है या नहीं है अतिरिक्त। तो सबने इसको हाँ के, कोई भी ऐसा नहीं था जो एक ग्रंथ के आधार पर निर्णय को मान रहा है। तो मनुस्मृति के ऊपर भी कर सकते हैं कि जी आप मनुस्मृति के आधार पर ले रहे हो तो मनुस्मृति की ये बहुत सारी बातें तो आप मानते नहीं हो, फिर यही क्यों मानते हो। तो ये प्रश्न दोनों जगह आ गया, ये सबके सामने है, ये निर्णायकों के सामने भी था। तो ऐसे में वो उसी आधार पर निर्णय करेंगे, तो फिर ये माना जाएगा अंततः कि इन दोनों ग्रंथों में जो अमान्य बातें हैं, सर्वमान्य कोई नहीं मान रहा किसी ग्रंथ को, जिस विषय से संबंधित बात है उसके संबंध में युक्ति तर्क और उसको देखते हुए, स्पष्टता को देखते हुए निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, सूर्य सिद्धांत वाला हो गया आपका। और मनस्वी जी। ओम नमस्ते मुनि जी। ऐसा लग रहा था सृष्टि संवाद संवत्सर श्राद्ध सुनकर कि 694 994 जो चतुर्युगी है उसको तो सब मानते हैं, थोड़ा थोड़ा और क्या कह रहे हो? 994 जो चतुर्युगी है उसको तो सभी मानते हैं। 6 चतुर्युगी को सभी लोग उसको समन्वित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें प्रश्न ये आ रहा है कि एक मनवंतर के बाद दूसरे मनवंतर में पूर्ण रूप से प्रलय नहीं हो रहा है, मतलब साम्य अवस्था तक नहीं जा रही है, जबकि 97 वाले मान रहे हैं कि इच्छन क्रिया से लेकर ग्रह की गति तक 2 करोड़ वर्ष लगभग आसपास बन रहे हैं। तो इसमें और प्रलय में भी साम्य अवस्था तक जाएंगे, तो जो 15 संधियां जो सामान्य बराबर भागों में बांटा है काल के रूप से एक सतयुग के बराबर, वो सृष्टि निर्माण के समय और प्रलय के समय बराबर नहीं बन सकता, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हाँ, देखिए इस प्रश्न को थोड़ा केंद्रित होकर के ही आपको करना है, बहुत सारी बात आप करोगे तो नहीं होगा। मेरे को आपका मूल बिंदु समझ में नहीं आया है जो आप प्रश्न कर रहे हैं। एक जो आपने कहा कि 1 अरब नहीं 994 चतुर्युगियां तो सब मानते हैं, तो 1000 चतुर्युगियां भी सब मानते हैं। ठीक है, वो ब्रह्म दिन की 1000 और ब्रह्म रात्रि की 1000, इसमें भी कोई मतभेद नहीं है। 994 जो मनवंतर हैं, यानी 14 मनवंतर में 994 चतुर्युगियां महायुग, ये संख्या भी सभी मानते हैं। अब प्रश्न तो उन 6 चतुर्युगों के सामंजस्य के लिए ही था, मुख्य बिंदु वहीं अटका हुआ था। तो सूर्य सिद्धांत के अनुसार जो 197 वाले पक्ष करते हैं तो वो 15 संधियां मानते हैं, उनका अपना समायोजन है। और जो 196 के पक्ष वाले थे वो उनका समायोजन कहाँ करते हैं, उसमें भिन्नता थी। एक पक्ष था जो 6 चतुर्युगियों को सृष्टि की उत्पत्ति में प्रारंभ में मान करके गणना कर रहा है, 6 चतुर्युगियों को। और उसमें 2 व्यक्ति थे, जिसमें राजेश जी और वसंत जी, मदन सुरे जी, दोनों की दृष्टि में क्या था, 6 चतुर्युगियां सृष्टि निर्माण में लगेंगी। और वो किस आधार पे था,
कि ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में महर्षि दयानंद ने अंत में वहां लिखा है कि 1000 चतुर्युगी पर्यंत, जो मैंने पिछली बार वाक्य बोला था, मानव, वेद और ये सृष्टि जगत ये बना रहेगा 1000 चतुर्युगी पर्यंत। तो इस दृष्टि से उनका निर्माण मतलब इनकी स्थिति 1000वीं चतुर्युगी लेकर के अर्थ करते हैं। वो वैसे लिखा है 1000 चतुर्युगी, तो 1000वीं करके तो 6 चतुर्युगियों का वो सामंजस्य करते हैं। तो वो ऊहा थी, इसीलिए तो निर्णायकों ने कहा ये जो आप जिस पक्ष पे पहुंच रहे हैं उसमें ऊहा की अधिकता है। एक क्षण में मानने वालों में एक पक्ष था 6 चतुर्युगी पहले रखना, और इसके आधार पर यदि सृष्टियारंभ बिंदु से सृष्टि काल की गणना की जाए, क्योंकि सृष्टि संवत शब्द को एक बार छोड़ दीजिए, सृष्टियारंभ बिंदु से गणना की जाए तो उसमें राजेश जी और मदन सुरेश जी उनकी दृष्टि में वो 6 चतुर्युगी जोड़ के करते हैं, और उस दृष्टि से अगर सृष्टियारंभ बिंदु से अभी गणना करेंगे तो 1,98,67,73,126 या 27 ये वर्ष बनते हैं, अर्थात 1,98 बनते हैं सृष्टियारंभ बिंदु यदि वहां माने तो। और जो दूसरा वाक्य महर्षि दयानंद का है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में कि ये अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है और मध्याह्न होने वाला है, तो उसमें भी सृष्टि का भी मध्याह्न वही है। तो जब 14 मनवंतरों को 2 भागों में बांटेंगे तो 7 और 7 मनवंतर होंगे। वैवस्वत मनवंतर ये 7वां चल रहा है, तो इसकी समाप्ति का जो काल है वो ही ब्राह्म दिन का मध्य बिंदु है। वो मध्य बिंदु कब आएगा? अब उसके लिए 6 चतुर्युगों का समायोजन 3 चतुर्युगी प्रारंभ में और 3 चतुर्युगी अंत में लेंगे, ये मान करके कथन करेंगे। तो अब 196 वाले पक्ष वाले भी ये दूसरा समायोजन करते हैं, 3-3 चतुर्युगी। ये ऊहा है महर्षि के इस वचन के आधार पर उन्होंने अर्थापत्ति निकाली कि महर्षि दयानंद का ये अभिप्राय होगा। तो महर्षि दयानंद के वो 2 वचन मिल रहे हैं, उन्हीं महर्षि के ही 2 वचनों को लेकर के 2 भिन्न भिन्न दृष्टि है। अभी जो निर्णय आया उसमें जो लोग इसका प्रतिरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ये महर्षि दयानंद के विरुद्ध है ऐसा मान करके कर रहे हैं। तो महर्षि दयानंद के मानने वाले महर्षि दयानंद के अनुसार जो प्रस्तुति दे रहे हैं उसमें ये भेद है बड़ा। एक 6 चतुर्युगी पहले मानता है, एक 3 और 3 पहले मानते हैं। जो 3 और 3 चतुर्युगी पहले मानते थे उनमें जिन्होंने प्रस्तुति दी वो जगपाल सिंह जी की थी, और जगपाल सिंह जी के अनुसार 3 चतुर्युगी पहले जोड़ करके फिर जब सृष्टि संवत निकालते हैं तो वो प्रारंभ में तो 197 ही आता है, वो 196 के पक्ष वाले नहीं थे। उनकी दृष्टि से सृष्टियारंभ बिंदु से 197 आता है, लेकिन आगे की संख्या में भेद है। 1,97,38,13,126 वर्ष। तो 197 प्रारंभ का देखें तो उसमें भी 2 पक्ष बनते हैं, एक जगपाल सिंह जी वाला भिन्न है। अब इसमें जो 3-3 चतुर्युगी का था, आचार्य रविंद्र जी भी 3-3 चतुर्युगी आगे पीछे मानते हैं, किंतु जो सृष्टि का आरंभ बिंदु है, रचना बिंदु, वो प्रलयावस्था में का जो मध्याह्न है उसके बस तब से मानते हैं। उसकी रात्रि का जो मध्य बिंदु है, प्रलय का जो मध्य बिंदु है, वहां से विषमावस्था प्रारंभ मानते हैं वो। तो वो जो 3-3 चतुर्युगी आगे पीछे रखने वाले जो 2 वक्ता थे, जगपाल सिंह जी और आचार्य रविंद्र जी, उनमें भी अगर सृष्टियारंभ बिंदु की दृष्टि से देखें तो संख्या में भेद आएगा। ठीक है। और इसी तरह से प्रोफेसर रवि प्रकाश जी ने जो बात रखी वो 6 चतुर्युगी को मानते हैं, और वो चतुर्युगी वो फिर अगले उसमें लेके जाते हैं। वो संभवतः 1000 चतुर्युगी पर्यंत सब जीवित हैं मानव आदि, वो मानते हुए रचना और प्रलय वो उसके अंदर मानते हैं ब्रह्मरात्रि के समय में। उनका 6 चतुर्युगी का समायोजन भिन्न प्रकार से। तो सृष्टि संवत में सृष्टियारंभ बिंदु में 197 वाला जो पक्ष है जो सूर्य सिद्धांत के, वो तो सृष्टियारंभ बिंदु वहां भी भिन्नताएं हमारे को दिखी। 3 मत जो वहां बोले गए उसके निर्णायकों के सहित बोल रहा हूं, एक ब्रह्मा के द्वारा ईक्षण, वहां से एक महाभूतों के बनने के बाद से, और एक इन गोलकों के यानी सूर्य आदि पिंडों के बनने और एक सीमा में आने उसके बाद में।
वहां जो बोला गया मैं उसके आधार पर बोल रहा हूं। तो सृष्टि आरंभ बिंदु उनके द्वारा ऐसे ऐसे कथन किया, कई बार दो दो बातें हैं, कुछ विरुद्ध भी हैं, वो स्पष्टीकरण से होगा कि वास्तव में आप क्या मानते हैं, लेकिन वहां जो प्रस्तुति हुई है वही। और 196 वाले पक्ष में भी सृष्टि आरंभ बिंदु मानेंगे, तो सृष्टि आरंभ बिंदु 4 भेद आ रहे हैं उसमें, 4 प्रकार से सृष्टि आरंभ बिंदु अलग अलग आ रहा है। तो ये तो भिन्नता है ही, ये विचारणीय बिंदु है और खोजने की बात है कि आखिर कहां माने। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जो वाक्य हमें शब्द प्रमाण के मिलते हैं उनमें स्पष्टता नहीं है, और जो ऊहा करते हैं अपनी युक्ति संगति के आधार पर, उसके कारण से ये भिन्नता आ रही है। हो गया आपका प्रश्न? ठीक है। और शिवनाथ जी। ओ नमस्ते मुनि जी। ये महर्षि दयानंद जी के इस संदर्भ में जो वचन मिलते हैं दो अलग अलग, जो अभी आपने भी उद्धृत किए, तो उन दोनों के आधार पर दो अलग अलग तात्पर्य निकलते हैं, उनमें संगति कैसे बिठाएं। तो इस प्रकरण के समाप्ति में जो महर्षि ने लिखा है कि जब पर्यंत 1000 चतुर्युगी बीत चुकेंगी तब पर्यंत ईश्वरोक्त वेद, यह जगत और हम सब मनुष्य सदा वर्तमान रहेंगे। तो इसके आधार पर ऐसा लगता है कि 1000 चतुर्युगी मतलब 1000वीं चतुर्युगी तक ये सब कुछ रहेगा। तो 994 उस गणना में आती है, तो 6 को प्रारंभ में रखना चाहिए, इससे ठीक ये है। तात्पर्य निकलता है। या, और इसी से अगले मतलब एक पृष्ठ पहले वहां पर ही लिखा है कि जितने वर्ष वैवस्वत मनु के भोग होने को बाकी हैं उतने ही वर्ष मध्याह्न होने में बाकी है। तो इससे ये पता चलता है कि मध्याह्न और वैवस्वत मनु का जो समाप्ति बिंदु है या बिंदु एक ही है। तो उस आधार पर संख्या आगे पीछे मतलब बिल्कुल बराबर 500वीं चतुर्युगी इन दोनों के में मतलब बीच में आएगी। तो उस आधार पर 3 चतुर्युगी को आगे मानना पड़ेगा और 3 को पश्चात में मानना पड़ेगा। तो इस आधार इन दोनों वचनों की संगति किस प्रकार देखनी चाहिए? देखिए, संगति का तो और विचारणीय बिंदु है क्या होना चाहिए, लेकिन हमें दो जो वाक्य मिल रहे हैं, तो महर्षि दयानंद को ही प्रमाण मान करके और मनुस्मृति को मान के, जो सूर्य सिद्धांत को नहीं मानते हैं, और उन्होंने जो प्रस्तुति दी उसमें एक बहुत बड़ा भेद इन्हीं दो वाक्यों के कारण से है। एक उस वाक्य को मानते हैं, एक उस वाक्य को मानते हैं, और वो अपनी अपनी रीति से संगति भी लगाते हैं। कुछ उसकी उपेक्षा कर देते हैं एक वाक्य की, एक ही वाक्य को पकड़ के रहते हैं, और कुछ उसमें संगति का भी प्रयास करते हैं। वो संगति ठीक है या नहीं है, ये विचारणीय बिंदु है। अभी वैदिक आध्यात्मिक न्यास के अंतरंग की सदस्य न्यासियों की जो बैठक है सोनीपत में 5 तारीख को, उसमें ये बिंदु रखा गया है। वैदिक आध्यात्मिक न्यास की सचिव आचार्य शीतल जी, जो कि यहाँ निर्णायक भी थी, उन्होंने बिंदु रखा कि भाई ये विषय हुआ है, तो महर्षि दयानंद के वचनों में जो हमारे को संगति लगानी है या भिन्नता दिख रही है, और 196 वाले पक्ष वाले भिन्न भिन्न मान रहे हैं, जबकि महर्षि को दोनों ही मान रहे हैं, दोनों का आग्रह भी समान ही है, तो ये भिन्नता, इस पे विचार होना चाहिए। तो ये एक विचार रख रहे हैं, तो वहां भी विचार होगा कि इनमें कैसी संगति है, और आवश्यक हुआ तो इसको वैदिक आध्यात्मिक न्यास के सम्मेलन में इस बिंदु पर अलग अलग अन्य भी विद्वान जो प्रस्तुत करना चाहें, तो उस पर ही मंथन की आवश्यकता है। अब इसमें जो संगति लगाई जाती है, तो जो मध्याह्न वाली बात को लेके 3-3 चतुर्युगी करते हैं, वो ऐसे संगति लगाते हैं उस वाक्य की कि जो 1000 चतुर्युगी व्यतीत न होगी, जब पर्यंत 1000 चतुर्युगी, तो कहते हैं जब पर्यंत 1000वीं चतुर्युगी नहीं होगी। तो उनकी संगति कैसे लगेगी? उनकी संगति कैसे लगेगी कि हाँ, तो हाँ नहीं, जो 1000 चतुर्वीं मानते, तो 1000 चतुर्युगी तक सब रहेंगे ऐसा नहीं कह रहे हैं वो तो ये कहते हैं कि बस पहले 6 मान लो और 1000 चतुर्युगी में केवल होगा। और जो मध्य में मानते हैं उनका उस वाक्य से एक गौण कथन मान लेते हैं कि भाई 1000 चतुर्युगी तक ये कल्प रहेगा। तो पूरी तरह संगति, जिससे कि आप प्रश्न रख रहे हैं, तो संतुष्टि कैसे, आप संगति तो संतुष्टि के लिए कह रहे हैं, ऐसी कोई संगति अभी तक तो प्रतीत नहीं होती। कुछ भी कहेंगे तो कहेंगे नहीं, इसमें तो ये लिखा हुआ है और यहां ये दोष आएगा। यही तो बहुत बड़ा कारण है 196 के पक्ष में जो रखने वाले हैं, उनमें जो भिन्नताएं थी, उसके बहुत बड़ा कारण ये 2 वाक्य हैं।
आप लोग भी विचार कीजिए, विद्वानों को भी विचार करना चाहिए, तो उसके अंदर होगा। इसमें जो सृष्टि संवत वाली बात है, तो उसमें देखिए कि 1,96,00,00,000 की जो गणना है, इसको सृष्टि रचना का आरंभ बिंदु कोई भी नहीं मानता है। ठीक है, इसमें सब एक मत है। 1,96,00,00,000 को सृष्टि रचना का आरंभ बिंदु, निर्मित होने के बाद नहीं। निर्मित होने के बाद भी उसमें कोई मतभेद नहीं है। पहले मैं क्या कह रहा हूं, 1,96,00,00,000 को सृष्टि आरंभ बिंदु कोई नहीं मानता है। महर्षि दयानंद के भी वचनों से यह सिद्ध नहीं होता है, इसलिए वो विवाद का विषय नहीं है। सृष्टि आरंभ बिंदु जो अन्य मानते हैं, उसमें 6-7 पक्ष आ गए। जो वक्ता थे, वक्ता और निर्णायकों का हम देखें तो 6 से 7 अलग अलग दृष्टियां हैं कि सृष्टि आरंभ बिंदु किसको मानेंगे। विचारणीय है, और लेकिन जो वक्ता आए वो भी कुछ विचार करके, सोच करके आए हैं, अध्ययन करके आए हैं, तो जो उनका था निष्कर्ष निकला, उसमें सृष्टि आरंभ बिंदु में इतनी भिन्नता हमारे को सामने आई, जो कि कुछ नई भी थी, जो कभी पहले सुनी नहीं थी, उस तरह भी हमारे को सामने आया। तो न तो महर्षि दयानंद 1,96 को सृष्टि आरंभ बिंदु मानते हैं, और न यहां किसी एक भी वक्ता ने उसको सृष्टि आरंभ बिंदु कहा, न निर्णायकों ने कहा। इसमें सब एक मत है, महर्षि दयानंद की इस मान्यता से एक मत है। दूसरा, 1,96 को मानव वेद संवत मानने में महर्षि दयानंद सम्मत हैं। जो 1,96 के पक्ष वाले थे वो भी सब सम्मत हैं, और जो 1,97 सूर्य सिद्धांत के आते हैं उनको भी इसमें कोई विरोध नहीं है। तो 1,96 वाला पक्ष मानव वेद संवत मानने में किसी का भी विरोध नहीं है, सब स्वीकार करते हैं। ठीक है, 1,96 को सृष्टि आरंभ बिंदु कोई नहीं मानता, उसमें सब एक मत है। और मानव और वेद संवत 1,96 है, इसमें भी सब एक मत है। तो ये जो 1,96 वाली संख्या है वो महर्षि दयानंद ने लिखी, और जो वहां संकल्प पाठ लिखा है उसमें महर्षि दयानंद ने सृष्टि संवत शब्द नहीं लिखा है। संस्कृत का जब हम पढ़ेंगे, ये तो बाद में जब भी प्रचलित हुआ हम भी यहां पर बोलते हैं, लेकिन महर्षि दयानंद ने वहां पर सृष्टि संवत शब्द तो नहीं लिखा है, न उसको मानव वेद संवत लिखा है। उन्होंने तो गणना की है केवल। तो कल्प, इसमें कलियुग का कह दिया, कलियुगे कलि प्रथम चरणे अमुक संवत्सर अयन ऋतु मास पक्ष दिन नक्षत्र लग्न मुहूर्त अत्र इदम कृतम क्रियते च इत्यादि इत्यादि जो लिखा है उन्होंने। तो ये भी एक ध्यान देने की बात है कि महर्षि दयानंद ने वहां संकल्प पाठ में सृष्टि संवत लिखा ही नहीं है, न और कोई ऐसा मानव वेद संवत लिखा है। हाँ, उनकी जो गणना है उसके आधार पर वहां पर सृष्टि संवत कथन हमारे यहाँ पर प्रचलित हुआ। ठीक है, तो जो महर्षि के जो 2 वचन है, आपने कहा इसकी क्या संगति होनी चाहिए, ये विचार का बिंदु है कि हम कैसे संगति लगाएं। वो वाक्य ही की रचना ही ऐसी है वहां पर जो हमारे को उपलब्ध हो रही है। हम वाक्यों में थोड़ा परिवर्तन करें, महर्षि का तात्पर्य ढूंढें, सीधे सीधे शब्दों के आधार पर लिखेंगे तो कोई संगति नहीं है, 2 विरुद्ध वचन प्रतीत होंगे। तो जो महर्षि दयानंद के ग्रंथों के आधार पर निर्णय करते हैं उनके लिए भी प्रश्न है ना। जैसे वो आप सूर्य सिद्धांत के ऊपर प्रश्न कर रहे हैं, वो मनुस्मृति पे प्रश्न कर रहे हैं, वो इस पे भी करते हैं ना। प्रस्तुति में आए ना कि महर्षि दयानंद की गणना में उनकी दृष्टि से 7 दोष थे, वास्तव में 7 नहीं है, जितने भी हैं, लेकिन उन्होंने वहां पर गिनाए। क्यों महर्षि दयानंद की गणना को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें उनकी दृष्टि से गणनाओं में कुछ भिन्नता है। वो महर्षि दयानंद पे दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो लेखन हुआ महर्षि दयानंद नहीं देख पाए या लेखकों से हुआ, उसका वो कथन करते हैं। तो ये तो बात है ही, तो विचारणीय तो ये भी, महर्षि दयानंद के ग्रंथ भी विचार कोटि में आ गए ना। यहाँ पर जो वाक्य लिखे हुए हैं उससे भिन्न भिन्न तात्पर्य निकल के आ रहा है। तो महर्षि दयानंद का वास्तव में क्या तात्पर्य था, ये भी विचार कोटि में आ गया। तो फिर वहां सब जगह फिर ऊहा चलती है, और जो 1,96 मानने वालों के पक्ष में जो भिन्नता है उसका कारण यही है, और इसलिए वो भिन्न भिन्न ऊहाएं की गई हैं। आप कल्पना करें कि वो एक ऊहा पे कैसे आएंगे, एक दूसरे के मत को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। यद्यपि उस विषय में वहां चर्चा नहीं थी, इसलिए परस्पर एक दूसरे का खंडन नहीं हुआ, लेकिन प्रस्तुति में हमें पता है कि उनकी ऊहा में भिन्नता है। ये अलग से 1,96 के पक्ष वालों को, मानने वालों को आपस में चर्चा करनी थी कि ये ऊहा ठीक है, ये ऊहा ठीक है। तो 1,96 वाला पक्ष जो है वो एकमत रूप से तब आ पाएगा
तो न तो ग्रंथ की दृष्टि से प्रमाण हो पाया, एक रूप में सब ग्रंथ संदिग्ध मान लिए, सब में प्रश्न उठे हुए हैं, पूर्णतः प्रामाणिक कोई ग्रंथ नहीं है, ये निकल करके आया। न सूर्य सिद्धांत, वहां भी प्रश्न है, न मनुस्मृति, वहां भी प्रश्न है, और न महर्षि दयानंद के ग्रंथ और ऋग्वेद आदि भाष्यों का यहां भी प्रश्न है। तो मूलतः वहां ऐसा कोई एक अंतिम निर्विवाद प्रमाण, शब्द प्रमाण के रूप में नहीं आया। हाँ, कुछ बात यहां से ले रहे हैं, कुछ वहां से ले रहे हैं, फिर हम संगति का प्रयास कर रहे हैं। तो संगति का प्रयास और होना चाहिए। ठीक है, बोलिए। ओ, नमस्ते जी। तो ये अभी आपने रखा, उसमें ये एक बिंदु है कि 1 अरब 96 करोड़ जो संख्या लिखी, इसके लिए महर्षि ने जगत उत्पत्ति शब्द का तो प्रयोग किया है। जगत हाँ उत्पत्ति किया है ना। हाँ, तो उसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जगत और सृष्टि को फिर हम पर्यायवाची के रूप में प्रयोग कर सकते हैं या नहीं, मतलब उस तरह की। कर सकते हैं, महर्षि ने भी तो सृष्टि शब्द लिखा है वहां पर, केवल हाँ जगत ही नहीं लिखा है। ठीक है। जगत भी है और सृष्टि शब्द भी है। हाँ लेकिन सृष्टि का ये तो शब्द की बात हुई, लेकिन सृष्टि महर्षि दयानंद सृष्टि आदि बिंदु से नहीं मान रहे, वो मानव की उत्पत्ति से, तो उससे पहले तो बहुत कुछ बीत चुका है। तो हम, एक तो शब्द की लड़ाई होती है, वो तो भिन्न है। हम गणना की दृष्टि से देखें तो सृष्टि आदि बिंदु महर्षि दयानंद क्या मानते हैं, ये विचारणीय है। ये लोग जो मानते हैं 197 वाले, उनका उन्होंने अपना रख दिया, लेकिन वो सृष्टि आदि बिंदु की गणना भी कैसे की, ये तो उनको भी नहीं पता है। वो जब गणनाएं ले देखते हैं, जो गणित का आधार है, वो कब से देखते हैं, जहां सूर्य आदि सब शून्य बिंदु पे और वहां से चलना प्रारंभ किया। जब से प्रारंभ किया गणनाएं तो वहीं से करेंगे वो। लेकिन उससे पहले का जो काल है, अर्थात ब्रह्मा के ईक्षण विषमावस्था के प्रारंभ से, उसकी गणना तो इनके आधार पर नहीं हो सकती, सूर्य आदि के आधार पर, क्योंकि सूर्य आदि वहां है ही नहीं। लेकिन वो गणना शास्त्र के आधार पर, अथवा कि ऋषियों ने अपनी आंतरिक प्रज्ञा से जान लिया, समाधि से जान लिया, ऋषि लोग जान सकते हैं इत्यादि को। बाकी गणना तो वो भी वहां से नहीं कर सकते, गणित नहीं लगा सकते वहां से, ये बात है। ठीक है, तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। अन्य जो प्रश्न होंगे तो आगे उस पर और विचार कर लेंगे। शांति पाठ है। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर अभिवादन। नमस्ते जी।